नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल एनसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल जो साइंस जो कराया था उसमें कल 15 क्वेश्चन हो गए थे। अब आगे चलेंगे 16 क्वेश्चन थे। अब ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आज के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाते भी हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समान है? समतुल्य है। समतुल्य का मतलब ये है किसके समान है। क्वेश्चन को देखिएगा, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, यानी किसके समान है? 0.1 वार के, या 1.0 वार के, या 0.0 वार के, या 100 वार के। देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये 1 बार के बराबर होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके है? 1 बार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 17, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 131, ऑप्शन नंबर बी है 159 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 179 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है 201 लीटर। तो देखिएगा, तेल का एक बैरल जो है वो 159 लीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो देखो, कल पारसेक है, प्रकाश वर्ष, ये तो बहुत बड़ी इकाइयाँ होती हैं, लेकिन अब बड़ी नहीं पूछी आपसे, कैसी पूछी है? न्यूनतम इकाई। तो इसमें ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो माइक्रोन है, माइक्रोन होता है 10⁻⁻6। माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। और देखिएगा, जो नैनोमीटर है ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। अब जो ऑप्शन नंबर सी है एंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ये था आपका 10⁻⁻6, -9, -10। जो फर्मी होता है ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो अब ये देखिए, घात माइनस की जितनी बड़ी होती जाएंगी संख्या उतनी छोटी होती जाती है। घात माइनस की जितनी बड़ी होती जाएंगी माइनस की, वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाती है। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि फर्मी में माइनस की घात ज़्यादा है, 10⁻⁻15। तो निम्न में से जो लंबाई की न्यूनतम इकाई है वो है फर्मी। बात समझ पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, ऑप्शन नंबर बी है जल की गहराई, ऑप्शन नंबर सी है जल का बहाव, ऑप्शन नंबर डी है जल की मात्रा। तो देखिए, एक तो होता है क्यूसेक, एक होता है बेंटुरीमीटर। तो दोनों से बहाव मापा जाता है। बहाव कैसे मापा जाता है? देखिए, क्यूसेक जो नदियों में पानी छोड़ा जाता है वो क्यूसेक में छोड़ा जाता है, तो ये जल का बहाव मापने के लिए। और बेंट्रीमीटर का प्रयोग होता है नली में, नली या पाइप में बहाव मापते हैं तो बेंट्रीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर नदियों में पानी का बहाव मापना है तो क्यूसेक से मापा जाता है। तो बात समझ में आ रही? क्यूसेक से क्या मापते हैं? जल का बहाव। बेंट्रीमीटर से जल का बहाव, लेकिन वो क्या है? पाइपों में होता है, नलियों में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ये क्वेश्चन कई बार आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, नॉट, ऑप्शन नंबर बी डाप्सन, ऑप्शन नंबर सी फ्लाज, ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डाप्सन। डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मापक यंत्र एवं पैमाने, ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आया है और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो अभी देखिए, पहला है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो देखिए, महासागर में अगर डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जाननी है तो
तो आपको सोनार का प्रयोग करना पड़ेगा और सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से सोनार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सोनार निम्नलिखित में द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब ये बताना है सोनार का प्रयोग करता कौन है। अंतरिक्ष, अभी पिछले हमने क्या पढ़ा था, महासागरों में डूबी हुई स्थिति को जानने के लिए। डॉक्टरों का करेंगे नहीं और अंतरिक्ष में होगा नहीं। इंजीनियर का क्या काम है इसमें, नहीं। क्या बचा, नौ संचालक। नौ संचालक का मतलब है जो नाव चलाने वाले होते हैं या जो पनडुब्बियाँ चलाते हैं, उनके लिए क्या होता है, सोनार लगा होता है। सोनार से क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर डूबी हुई है तो उसकी पूरी स्थिति की जानकारी ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनियों की तीव्रता को मापने के लिए मापने वाला यंत्र है। देखिए ध्वनि है, ध्वनि की तीव्रता को अगर आपको मापना है तो किससे मापा जाएगा। तो ऑप्शन क्रोनोमीटर और एनीमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो देखो ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि किससे रिलेटेड है, ऑडियो से। लेकिन ऑडियो फोन तो नहीं होगा, क्या होना चाहिए, मापने के लिए मीटर होना चाहिए। तो इस ध्वनि की जो तीव्रता है वो ऑडियो मीटर से मापी जाती है। ध्वनि क्या सुनते हैं हम, ऑडियो ही तो बोलते हैं। तो ऑडियो फोन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मापने के लिए मीटर होना चाहिए। तो ऑडियो मीटर से इसको मापा जाता है। अब ये देखिएगा अगला क्वेश्चन 24। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, देखिए कहीं भी अगर आपको पायरो मिलता है, अगर कहीं वर्ड आपको पायरो मिल जाए, देखिएगा तो पायरो का मतलब है ताप, पायरो का मतलब है उच्च। पहली बात तो ये है उच्च, और निम्न होता है क्रायो। तो आपको मिला पायरो। पायरो का मतलब है उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए, उच्च ताप को मापने के लिए। अब देखो वायुमंडलीय दाब होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है, और आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, घनत्व। अब ये देखिए यहाँ पे है पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बोल दोगे, आप उच्च ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर है 25। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर, देखिए मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, बताइए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो ये बताइए। वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो बताइए कौन सा आपको लग रहा है, कमेंट करिएगा अगर आपको करेक्ट आंसर आ रहा है तो। देखिए जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर से हमेशा क्या नापा जाता है, गैसों का दाब नापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। ये देखिए वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस कई बार आया है और सब लोग जानते भी किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। चलिए आगे देखते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व, देखिए दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, उसका आंसर हो जाएगा सी। दूध का आपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वायुमंडल की अपेक्षा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता। अब यहाँ पर देखिए आर्द्रता वर्ड है, आर्द्रता का मतलब है हाइग्रोमीटर से। देखिए दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने की शुद्धता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। देखो सोने की जो शुद्धता होती है वो कैरेट में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैरेट में। कैरेटोमीटर बोलते हैं इसको। देखो 24 कैरेट सोना या 22 कैरेट, तो जो कैरेट का मतलब होता है शुद्धता से। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका डी, कैरेटोमीटर से क्या होता है, सोने की शुद्धता मापी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, या रक्त दाब को नापने के लिए जो ब्लड प्रेशर नापते हैं हम, किसका प्रयोग किया जाता है। टोकोमीटर, स्फिग्नोमैग्नोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। तो देखो इसका जो सही आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर याद रखिएगा, रक्त दाब को नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है एग्जाम में।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर और अल्टीमीटर, लक्समीटर, ये ऑप्शन है आपके। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता जो हम मापते हैं वो लक्समीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। ऑप्शन नंबर डी नहीं आ रहा, चलो ऑप्शन डी बाद में दिखा देंगे। राडार उपयोग में आता है, राडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में। तीसरा है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंसर है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है? रडार से। रडार का प्रयोग जो किया जाता है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने का जो प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? देखिए हिम नदी की चाल, जनसंख्या, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर तापमान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता जो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किससे? रिएक्टर पैमाने में। किस में मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है या रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है। तो दो क्वेश्चन सेम है, लेकिन याद रखिएगा रिएक्टर पैमाने का संबंध किससे है? भूकंप की तीव्रता से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। अब यहाँ ये पूछा गया है आपसे, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप देखो क्रेस्कोग्राफ और सीस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज से तो वर्षा मापी जाती है। क्रेस्कोग्राफ से जो मापी जाती है वो पौधे की वृद्धि मापी जाती है। आगे क्वेश्चन मिलेगा भी आपको। अब यहाँ देखिएगा भूकंप मापी यंत्र है, आपको देखिए वहाँ पे क्या मिला था? रिएक्टर पैमाना मिला था, लेकिन सीस्मोग्राफ का भी संबंध कैसे है? भूकंप मापी से ही है। भूकंप को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए क्रेस्कोग्राफ, आंसर पहले भी बता चुके हैं। तो क्रेस्कोग्राफ मापने का यंत्र है, यानी क्या मापा जाता है? दिल की धड़कन या वायुमंडलीय दाब, भूकंप की तीव्रता या पौधे की वृद्धि? बताइएगा। क्रेस्कोग्राफ देखिए क्रेस्कोग्राफ से मापी जाती है पौधे की वृद्धि, यानी कि पौधा जो बढ़ रहा है वो किस वृद्धि से बढ़ रहा है, किसका प्रयोग किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ से। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको शेयर भी करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।